डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब जो थ्री वेरिएबल फंक्शन होता है कुछ इस तरह से। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ t एंड मेरे पास दूसरा फंक्शन है x इन टर्म्स ऑफ t। तो यदि आपके पास इस तरह के दो फंक्शन है जिसमें कि हमें डी वाई बाई डी एस तो पता करना है, बट y और x आपस में रिलेटेड नहीं है, बल्कि y और x ये दोनों ही एक तीसरे वेरिएबल के साथ रिलेटेड है। y एंड x दोनों ही एक तीसरे वेरिएबल के साथ रिलेटेड है। इन दिस सिचुएशन वी कैन से दिस इज अ पैरामीट्रिक फंक्शन। Now the question is how to differentiate it and how to find the value of dy by dx। मतलब मैं y को x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करूं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करना है, जो स्टेप्स हमें फॉलो करना है, ये है कि सबसे पहले आपका जो फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ t है इसको दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये मुझे मिलेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ t को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये मिलेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी। तो हमने दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ यदि मैं इन दोनों को डिवाइड करूं सो वी कैन से देयरफॉर dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt divided by dx by dt. It can be written as f dash t and divided by g dash t. This is the concept of parametric function। जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग वेरिएबल एक तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है, इन सिचुएशन में सबसे पहले उन दोनों वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर उन दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूं पैरामीट्रिक फंक्शन का। मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। x इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड y इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब x एंड y तीसरे वेरिएबल थीटा के फॉर्म में दिया गया और मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और मुझे डी वाई बाई डी एक्स पता करना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं y को डिफरेंशिएट कर लेता हूं। सिंस y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, मैं सबसे पहले y को डिफरेंशिएट कर लेता हूं। और y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो क्योंकि थीटा इज द थर्ड वेरिएबल। सो a मिल गया हमें, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा में मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1। तो ये कॉस थीटा इधर आ गया, माइनस में आ गया। एंड यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज ए थीटा साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड डी बाई डी थीटा। और इसी तरह से यदि मैं डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करता हूं तो वी कैन से एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई cos theta and plus theta sin theta. If we are talking about dx by d theta, we are differentiating both sides with respect to theta. Then cos theta का डेरिवेटिव बन जाएगा, it is minus sin theta and plus theta sin theta में प्रोडक्ट टू लगाइए। theta is the first function, sin theta का डेरिवेटिव cos theta and plus sin theta is the second function। और ये वन sin theta से minus sin theta कैंसिल हो गया और ये मुझे मिला a theta cos theta। So we got dy by d theta and we got dx by d theta. Now we have to find dy by dx. Finally, therefore we can say dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta। तो ये जो दो आंसर्स हमें मिले हैं इन दोनों को हमें क्या कर देना है, डिवाइड। सो dy by dx कैन बी रिटन एज a theta sin theta divided by a theta cos theta। So a theta is cancelled. The final answer is tan theta। So therefore we can say dy by dx is equal to what? Tan theta। This is the final answer, right? तो पैरामेट्रिक फंक्शन में आपने देखा कि जब भी कोई दो वेरिएबल एक तीसरे वेरिएबल के टर्म पे दिया गया है तो आप उन दोनों को तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एंड डिवाइड कर दोगे। कुछ और एग्जांपल देखिए, वन मोर एग्जांपल। अब देखिए हमारे पास
देखो जब प्रूव दैट क्वेश्चन आता है ना, इसका आइडिया ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब भी किसी क्वेश्चन में प्रूव दैट क्वेश्चन हो तो डिफरेंशिएट करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से स्टेप पे जाकर के डिफरेंशिएट किया जाए जिससे कि ये बात प्रूफ हो सके। अब आप देखिए क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है जबकि आंसर लोगरिथमिक फंक्शन में। यदि क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में और आंसर लोगरिथमिक में है तो क्यों नहीं हम क्वेश्चन को ही पहले लोगरिथमिक पे कन्वर्ट करके और फिर डिफरेंशिएट करें, हो सकता है आंसर डायरेक्ट आ जाए। तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन logarithmic function. Now see, we have a question x is equal to e to the power cos 2t. Okay, if we are taking log both sides, it can be written as log x is equal to log e to the power cos 2t. Now we can also say log x is equal to, यदि मैं log की प्रॉपर्टी लगाता हूं तो log m to the power n log m होता है। सो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं cos 2t मल्टीप्लाई log e, एंड log e की वैल्यू क्या है 1। log e क्या है 1, तो मैं log e to the power cos 2t को सीधा cos 2t मल्टीप्लाई log e दैट इज 1, तो cos 2t लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। और इसी तरह से मैं y को भी देखता हूं। Since y is equal to e to the power sin 2t, taking log both sides, it can be log y is equal to log e to the power sin 2t. It can be written as log y is equal to sin 2t. सो मुझे log x मिल गया इन टर्म्स ऑफ cos और मुझे मिल गया log y इन टर्म्स ऑफ sin. नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx. ओके, अब dy by dx तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को इम्प्लिसिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट से डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू t. ओके, तो मैं एक काम करता हूं, लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t. यदि मैं t के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करता हूं तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x मल्टीप्लाई dx by dt। मैंने t के रेस्पेक्ट में किया है तो log s का 1 by x और x का dx by dt, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली dx by dt ही चाहिए था। राइट हैंड साइड में cos 2t का डेरिवेटिव -2 sin 2t। सो यहां से मुझे dx by dt क्या मिला, देखो dx by dt इज इक्वल -2 sin 2t मल्टीप्लाई x, राइट। ठीक है, अब ये जो cos 2t है इसको मैं इक्वेशन 1 से log के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो cos 2t को sin 2t को इक्वेशन 2 से लिखो, इक्वेशन 2 से तो -2x मल्टीप्लाई sin 2t के जगह पे क्या आ गया log y आ गया। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जो आइडिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया dx by dt के लिए, उसी आइडिया को dy by dt के लिए रेप्लिकेट कर दो। डिफरेंशिएट both side with respect to t. So this is called 1 by y dy by dt is equal to 2 cos 2t. So dy by dt can be written as 2y cos 2t. ओके, अब देखो cos 2t को इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, आप देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, cos 2t को क्या लिख सकते हैं, इट इज 2y मल्टीप्लाई log x। तो मैंने क्या किया, मैंने कन्वर्ट कर दिया dy by dt एंड dx by dt को log के फॉर्म में। अब मेरे पास जो dy by dt है और जो dx by dt है उनको डिवाइड करेंगे। सो देयरफॉर फाइनली dy by dx कैन बी रिटन एज dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। सो इट कैन बी रिटन एज, व्हाट इज dy by dt, देखो क्या मिला है हमें, इट इज 2y log x एंड डिवाइडेड बाय dx by dt क्या मिला है -2x log y। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया एंड आंसर विल बी -y log x एंड डिवाइडेड बाय x log y। यही बात हमें प्रूव करनी थी, यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर प्रूव दैट क्वेश्चन को देखते हुए पहले ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोगरिथमिक पे कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन किया इम्प्लिसिट। और इसके पहले के टॉपिक में भी हमने आपको बताया कि प्रूव दैट क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही डिफरेंशिएट मत करो, बल्कि प्रूव दैट को पढ़ते हुए सिंप्लीफिकेशन करना शुरू करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास देखो, एक और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें dy by dx तो पता करना है, बट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट
तो जो पॉइंट लिखा है ना डी बाई डी एस एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसको हम लास्ट में सोचेंगे। पहले हम डी बाई डी एस फाइंड करते हैं, फिर सोचेंगे कि कौन से पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव पता करना है। तो आइडिया सेम है। अब देखिए आपके पास है x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, सो यदि मैं एक ही साथ दोनों को डिफ्रेंशिएट करूं तो बहुत आसान हो जाएगा, इतना लेंदी नहीं करते। मैं एक काम करता हूं, एक ही स्टेप पे पूरा सॉल्व करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए डी वाई बाई डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए डी एक्स बाई डी थीटा। क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है तो हमें डिफ्रेंशिएशन के बाद सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है। बिना सिंप्लीफिकेशन का हम उस पॉइंट को पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए तो डी बाई बाई डी थीटा क्या होगा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ए बाहर आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, e to the power theta is the first function and derivative second function is sin theta का cos theta and cos theta का minus sin theta plus first function as e to the power theta का derivative e to the power theta and second function as it is, तो sin theta and plus cos theta। ठीक है, ये बन गया डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा को भी यदि मैं प्रोडक्ट रूल से करता हूँ e टू द पावर थीटा एज इट इज एंड साइन थीटा, या ऐसा करो e टू द पावर थीटा को एज इट इज और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो गया एंड प्लस e टू द पावर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ए और ए कैंसिल हो गया। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो जितने भी थीटा हैं उन सबको मुझे क्या पुट करना है पाई 4। क्या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। एक काम करते हैं e टू द पावर थीटा न्यूमरेटर में कॉमन लेते हैं, सो इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई e टू द पावर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, e टू द पावर थीटा कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर में साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कैंसिल, बना 2 कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। सो अल्टीमेटली मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, देखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 क्यों 2 तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, इट इज कॉट थीटा। तो आपने देखा फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसलिए हमने कर दिया। कई बार ये सिंप्लीफिकेशन बहुत लेंदी होता है तो हम डायरेक्ट वहीं पर भी थीटा को पाई 4 पुट कर देते हैं। अब फाइनली क्वेश्चन ये था कि डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई 4 पता करो। नाउ वी कैन पुट कॉट पाई बाई 4 एंड द आंसर इज व्हाट 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन में बता दिए। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में जनरली सेकंड ऑर्डर तक ही पूछा जाता है, बट ये थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर भी हो सकता है। तो व्हाट डू मीन बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि यदि आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो और उसको उसी फंक्शन को जो आंसर आया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं एक जनरल फॉर्म में लिखता हूं। यदि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, सो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इट इज, मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो this is called dy by dx is equal to f dash x। इसको मैं कह सकता हूं dy by dx इक्वल टू f dash x। और इस फंक्शन को और एक बार यदि डिफरेंशिएट किया जाए, यदि मैं कहता हूं डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तब इसको हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ, जो आपके पास एफ डैश एक्स था उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने, तो एक एफ डबल डैश एक्स बन गया। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप जितनी बार डिफरेंशिएट करते चले जाओ उतना ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। यदि मैं करता हूं डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाता है d3y बाई डी एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ
ट्रिपल डैश एक्स। और इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को इनफाइनाइट टाइम्स तक या एन टाइम्स तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि हम एन टाइम्स तक डिफरेंशिएट करें तो उसको हम कहते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब इसके कई सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे डी बाई डी एस को हमने लिखा, डी बाई डी एस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वाई डैश एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वाई वन। इन सब का मतलब एक ही है। कई सारे प्रूव दैट क्वेश्चन में y1 लिखा होगा, y2 लिखा होगा, y3 लिखा होगा। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, या y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश या f डैश x, इन सब का मतलब एक ही है। लिखने का तरीका अलग अलग है, केवल रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। यदि मैं सेकेंड ऑर्डर को लिखना चाहूं, दिस कैन बी y2, दिस कैन बी y डबल डैश, एक ही बात है, एंड दिस कैन बी f डबल डैश x। तो डबल डैश 2 ये सब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, y3 इज इक्वल टू y ट्रिपल डैश, इन सब का मीनिंग सेम है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लिखा होगा कि प्रूव करो कि y2 प्लस y1 प्लस y, तो y2 का मतलब d2 y डी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो इस तरह से आप सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, पढ़िए, y is equal to x plus tan x, then prove that cos square x d2y by ds square minus 2y plus 2x equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि प्रूव दैट क्वेश्चन इन हायर ऑर्डर, मोस्टली यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है और हमें इसको प्रूव करना होता है। सुनिए, मैं इसमें आपको बताता हूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। सबसे पहले मेरे पास जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स है। देखो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, बट उसके पहले आपको ये भी सोचना है कि जो हायर ऑर्डर है उसका कोफिशिएंट हमें कैसे मिलेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद मुझे सबसे पहला स्टेप क्या है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि हाउ टू गेट दिस, क्या सोचना पड़ेगा कि जो सेकेंड ऑर्डर, जो हाईएस्ट ऑर्डर है इस क्वेश्चन में, उसका कोफिशिएंट कैसे मिले। यदि ये मिल गया तो रिमेनिंग पार्ट मिल ही जाएगा। ये सेकेंड स्टेप होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन दिस क्वेश्चन कि मुझे d2 बाई डी स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर एक्स चाहिए, तो हम गिवन फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें या कुछ सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करें, या फर्स्ट ऑर्डर करने के बाद हम सिंप्लीफाई करें, यह हमें क्वेश्चन को पढ़ के सोचना पड़ेगा। ठीक है जी। सुनिए, अब मैं एक काम करता हूं, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन का आइडिया तो है नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और tan x का बन गया sec स्क्वायर एक्स। ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने कहा कि सेकेंड ऑर्डर में कॉस स्क्वायर एक्स आना चाहिए, मिल रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव से पहले हम कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करें कि मुझे ऐसा मिले, इसलिए मैंने सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आंसर में कॉस है। अब यदि मैं एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोबारा, और अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करें तो आंसर आने का चांसेस है। नाउ इसको इक्वेशन 2 मान लो और डिफरेंशिएट करो। नाउ वी कैन से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लगाता हूं प्रोडक्ट रूल। ध्यान से सुनिएगा, इस डेरिवेटिव को ध्यान से इसको कॉन्सेंट्रेट करो। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, cos स्क्वायर एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स इज द सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया cos स्क्वायर एक्स, सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड प्लस सेकेंड फंक्शन इज डी वाई बाई डी एक्स एंड फर्स्ट फंक्शन cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है 2 cos x मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स। हमने लगाया चेन रूल। अब देखो क्या किया हमने, पहले प्रोडक्ट रूल लगाया एंड cos स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव को करने के लिए हमने चेन रूल लगाया।
नाउ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 2 cos x मल्टीप्लाई माइनस साइन x, ठीक है। तो ये मुझे मिला cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड यदि मैं माइनस टू साइनस कॉस एक्स को यहाँ पर लिखता हूँ और इसको कॉमन लेता हूँ, इस टर्म को भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स और -1 बन जाता है इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स का कौन सा इक्वेशन था, वहाँ से हम वैल्यू पुट कर दें। यस, डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स -1, ये जो इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हो आप, मैं इसको 2 लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ। इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 से डी वाई बाई डी एक्स -1 को क्या लिख सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय, देखो यहाँ पर प्रूफ दैट करने के लिए जो आपने इक्वेशंस कंसीडर किए थे ना, उन्हीं स्टेप्स में से कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा करके हमें प्रूफ दैट तक पहुंचना पड़ेगा। क्या कहा मैंने कि जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं अभी तक, उन स्टेप्स में से ही किसी स्टेप का से सब्स्टिट्यूशन यूज करके और हमें प्रूफ दैट तक पहुंचना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, मैंने इक्वेशन 2 से क्या करना है, देखो देखो फर्स्ट पार्ट मुझे मिल चुका है, अब सेकंड पार्ट हमें पहुंचना है। तो आप देखिए इसमें मैं क्या करता हूं, -2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स -1 की जगह पे मैं पुट कर देता हूं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कहां से आए, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आया, ठीक है। नाउ अब ये कैंसिल हो गया, एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया और ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2 tan x इज इक्वल टू 0। अरे हमें आंसर मिलाना है, ये हमारे लिए कौन सी नई बात है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यदि मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो पहले आंसर देख लो, फिर सोचो अरे आंसर ये आ रहा है, कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, तो कुछ आइडिया लगा के सॉल्व कर लो। ये प्रूफ दैट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट क्वेश्चन में आंसर मिलाना है, मतलब प्रूफ दैट तक पहुंचना है, उसके लिए आप कुछ न कुछ स्टेप्स को फॉलो करो, कुछ न कुछ कैलकुलेशन की टेक्निक्स को फॉलो करो। अब आप देखो अभी तक हम प्रूफ दैट तक नहीं पहुंचे, बट यदि मैं इक्वेशन 1 से tan x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए व्हाट इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में tan x की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स। पढ़ो इक्वेशन 1 में tan x की वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो क्या मिलता है मुझे, इक्वेशन 1 से tan x क्या मिलता है मुझे, y माइनस एक्स। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 से पुट कर दिया। फाइनली वी गॉट cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड -2y एंड +2x इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमने पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। मैंने आपको एक ही इंपॉर्टेंट बात बताई, हाइयर ऑर्डर के प्रूफ दैट क्वेश्चन में सबसे पहला लॉजिक है कि d2y जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका कोएफिशिएंट कैसे आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करो सेकंड डेरिवेटिव से पहले जिससे कि वो मिल जाए, और फिर जो भी स्टेप्स आपने फॉलो किए थे वहीं से कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप प्रूफ दैट तक पहुंचने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल इसी टाइप के मैं आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है, x इज इक्वल टू साइन 1/8 log y। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को पढ़ते ही डिफरेंशिएट कर दो, प्रूफ दैट को देखते हुए डिफरेंशिएट करो। तो पहले सिंप्लीफाई करो, पहले सिंप्लीफाई ऐसा करो जिससे कि हम सेकेंड ऑर्डर के कोएफिशिएंट तक पहुंच सकें। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव x इज इक्वल टू साइन 1/8 log y। यहां पे डिफरेंशिएट करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, बट मुझे आंसर में कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो बेस्ट आइडिया क्या है कि हम पहले सिंप्लीफाई करें थोड़ा। आप एक काम करती है, इसको लिखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/8 log y। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो a साइन इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग वाई। आपने देखा मैंने फंक्शन को कितना सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने फंक्शन को कितना सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्योंकि मुझे dy बाई डी एस के फॉर्म में आंसर चाहिए। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव अभी भी नहीं करेंगे, पहले फर्स्ट करो फिर कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे जिससे कि हम उस कोएफिशिएंट तक पहुंच सके। तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया a मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/8
रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग वाई का 1/y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ एक बार तो मुझे मिल जाता है वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मिला ना, अब वन माइनस एक्स स्क्वायर आने का चांस बन गया। आप देखिए सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्रूव दैट में ये भी वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब हम यदि इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आने का चांसेस बनता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करो कि सेकंड ऑर्डर तक हम पहुंच सकें और एग्जैक्टली वही मिले जो प्रूव दैट में दिया हुआ है। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, so it is called a multiply dy by dx। राइट हैंड साइड में यदि आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो इट कैन बी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी टू वाई बाई डी स्क्वायर। क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एस का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी स्क्वायर होता है एंड प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एस एज इट इज एंड रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2x। ये हमने चेन रूल लगाया, ठीक है जी। नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, a डी वाई बाई डी एक्स, ओके। यहाँ पे एलसीएम लो, एक काम करो इस 2 को कैंसिल कर दो, एलसीएम लो राइट हैंड साइड में, तो ये मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब यदि आप इक्वेशन वन को देखो जहां पे रूट था, ये देखो हमने इक्वेशन वन किसको लिया। मैंने कहा कि आप जो स्टेप्स फॉलो किए हो उन्हीं स्टेप्स को देखो कि कौन से स्टेप से सब्स्टिट्यूशन करें कि आंसर तक पहुंच जाए। तो इक्वेशन वन को देखो, यहां पे हमारे पास है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है जी, ए वाई। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ए वाई पुट कर देता हूं, तो ए मल्टीप्लाई ए वाई क्या होगा, ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हमने कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन वन। सो वी गॉट द आंसर। देखिए प्रूफ दैट क्या था, ए स्क्वायर वाई को यदि उधर शिफ्ट कर दें तो अल्टीमेटली वी गॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपने देखा किस तरह से जो स्टेप्स को हमने फॉलो किया है उन्हीं स्टेप में से कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा करके हमें आंसर तक पहुंचना है, राइट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, फिर से y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, प्रूफ दैट को देखते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, तो मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। अब इसके प्रूफ दैट में सुनो, इसके प्रूफ दैट में कहीं पर भी डी टू वाई बाई डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहां पे मैं इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट नहीं करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में ही करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में इसलिए किया था क्योंकि डी टू वाई बाई डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें पहले डी वाई डी एस पता करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन लॉग एक्स को यदि चेन रूल से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो कॉस लॉग एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स का 1/x, फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव यदि मैं इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करूं, या एक काम करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करता हूं, x मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। देखो यदि आपको लॉजिक पता है ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। आप किसी क्वेश्चन के पीछे मत भागो, डोंट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, थिंक अबाउट द लॉजिक। जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, उस लॉजिक को पकड़ो और अपना एक नोट्स बनाओ।
कि क्या इंपॉर्टेंट बात आपको लगी, और उसके ऊपर यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपसे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी डिफरेंट टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन है वो सब ले रहा हूं और आगे भी लेने वाला हूं। सुनो, अब हमारे पास हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देखता हूं। तो ये बन जाता है x मल्टीप्लाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज द सेकेंड फंक्शन और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू कॉस लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन लॉग x डिवाइडेड बाई x, क्योंकि log x इज द सेकेंड फंक्शन जिसका 1 बाई एक्स हो गया। अब यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स। इक्वेशन 1 को देखो, थिंक अबाउट इक्वेशन 1, इट इज y, so sin log s can be written as y, so we can put y in this. So finally यदि मैं y को लेफ्ट साइड में पुट कर दूं, we got the answer, it is x square d2y by dx square plus x dy by dx और plus y is equal to 0. This is the final answer, right? आगे बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेरे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट आइडिया सेम है। आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, मैं आपको आइडिया बता देता हूं। सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं। क्वोशिएंट रूल में भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है। हमें सोचना क्या है, हमें सोचना है कि सेकेंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे सीधा क्वोशिएंट रूल ही लगाता हूं। क्वोशिएंट रूल ही लगाता हूं। दो तरीका है, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल लगाएं या क्वोशिएंट रूल लगाएं। यदि मैं क्वोशिएंट रूल से डी बाई डी एस पता करता हूं तो ये मुझे मिलता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपने देखा हम लगभग आंसर तक पहुंच चुके हैं। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया और फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। यदि अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके उन्हीं स्टेप्स में से कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाया जाए तो डेफिनेटली हम आंसर तक पहुंचेंगे। अब तक तो आपको ये आइडिया मिल चुका होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने अभी भी किए हैं, तो आप इसको खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। करना क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, 1 का डेरिवेटिव 0 और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। या एक काम और भी कर सकते हो, सिंपल तरीका है कि आप एक काम करिए, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एस इक्वल टू 1 प्लस, एक काम करो इक्वेशन 1 से इसको सब्स्टिट्यूट कर दो और इजी हो जाएगा। इक्वेशन 1 से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को देखो, साइन इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस स्क्वायर को हमने y लिख दिया। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अब तो कोई चैलेंज है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड साइड में x मल्टीप्लाई y में प्रोडक्ट रूल लगाइए। यूज द प्रोडक्ट रूल 2 टाइम्स, यू विल गेट द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। देख के पता चल रहा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब इतने सारे क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर के करने के बाद अब क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जिससे हम आंसर तक पहुंच सकें। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखो, सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट इट अगेन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो वी गॉट द आंसर। यही तो था, तो फटाफट आंसर आ गया, 2 स्टेप में आ गया। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, अब मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अलग आइडिया है। अब मुझे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को पैरामेट्रिक फंक्शन में सॉल्व करना है। पढ़िए क्वेश्चन को। x and y two functions are given in terms of theta and we have to find d2y by d square। क्या पता करना है? d2y by d square पता करना है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास है x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा। मैं सबसे पहले dy बाई डी एस पता करता हूं, क्योंकि d2y बाई डी स्क्वायर तभी हो सकता है जब dy बाई डी एस को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो मैं सबसे पहले x इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा को देखता हूं और मैं dx बाई डी थीटा पता करता हूं। तो ये मिलता है मुझे a मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ओके ओके, अब मैं एक काम करता हूं, y हमारे पास है a मल्टीप्लाई थीटा प्लस साइन थीटा और मैं यहां से पता करता हूं dy बाई डी थीटा। स्टेप्स को देखो कि पैरामेट्रिक फंक्शन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। तो डी बाई डी थीटा मिलेगा a मल्टीप्लाई थीटा का 1 एंड साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, सो मुझे dx बाई डी थीटा मिला और dy बाई डी थीटा मिला। यदि मैं dy बाई ds पता करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा दैट इज a मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा दैट इज a मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा। सो dy बाई dx में यदि मैं a को कैंसिल कर देता हूं तो माइनस बाहर रहने दो, 1 प्लस कॉस थीटा को और सिंप्लीफाई करो, इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा को यदि हाफ एंगल में लिखा जाए तो 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाई 2। सो अल्टीमेटली, सॉरी डी थीटा नहीं था, dx था ये। सो अल्टीमेटली dy बाई dx इज इक्वल टू कैंसिल कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, ये माइनस कॉट थीटा बाई 2 आ गया। सो डी बाई डी एस कैन बी रिटन है माइनस कॉट थीटा बाई 2 और मुझे डी बाई डी एस नहीं d2 बाई डी स्क्वायर करना है। नाउ इन दिस फंक्शन वी कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब इसमें आप स्टेटमेंट लिखिए कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एस का डेरिवेटिव बनता है d2y बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव बनता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 और मल्टीप्लाई थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एस। बहुत केयरफुली करो दोस्त, फिर से सुनो दोबारा। मैंने कहा कि मुझे इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो cot थीटा बाई 2 का माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर थीटा बाई 2 का 1 बाई 2 और फिर थीटा का क्या होगा d थीटा बाई डी एस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली हम जल्दीबाजी में d थीटा बाई डी एस लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं इसको। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो d थीटा बाई डी एस तो लिखना ही पड़ेगा। नाउ यदि आप इसको वैल्यू को पुट करते हो, आपको मैं इक्वेशन 1 दिखाता हूं। ये देखो इक्वेशन 1 में ds बाई डी थीटा मिल चुका है। तो डी थीटा बाई डी एस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है इनफैक्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई डी थीटा बाई 2 इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो 1 बाई माइनस ए साइन थीटा बनता है। अब जितने भी थीटा हैं उन सबको पाई बाई 2 पुट कर दो, सभी थीटा को पाई बाई 2 पुट कर दो तो अल्टीमेटली d2 बाई डी स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 कैन बी रिटन एज, तो कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 2 क्या होगा 1 बाई 2, कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 1 और मल्टीप्लाई 1 बाई माइनस ए मल्टीप्लाई साइन पाई बाई 2 की 1, तो आंसर इज माइनस 1 बाई 2a। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो फाइनल आंसर इज 1 बाई माइनस 2a। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया हायर ऑर्डर इन पैरामेट्रिक फंक्शन, इस तरह से आप पैरामेट्रिक फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो पूरे डिफरेंशिएशन में जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन थे हमने सभी आपको बताया, बट फिर भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस, पहले तो आप इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है उसका नोट्स बनाओ, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, जो बात नहीं समझ में आ रही और एक बार देखो,
उसके बाद आप उसी टॉपिक के ऊपर जितने भी एनसीईआरटी या एनसीईआरटी बेस्ड कोई रेफरेंस बुक है या कोई असाइनमेंट आपके पास है या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जो यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देखो, जितना ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा उतनी अच्छी क्वालिटी वीडियो आपको मिलेगी, राइट। और यदि आप इसी चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करो और डिटेल में पढ़ो। वहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। तो आप इन सबको अवेल करिए, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा।